जय श्री कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। माघ महीने की षटतिला एकादशी की कथा व मातम। माघ महीना 12 महीने में सबसे पवित्र महीना कहलाता है। इसमें प्रयागराज में बहुत बड़ा कुंभ होता है इस महीने में, और इसमें प्रयाग में स्नान करने से, गंगा स्नान करने से, दान पुण्य करने से बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। मनुष्य की सब मनोकामनाएं पूर्ण होती है और इससे मनुष्य को बहुत बड़ा फल मिलता है। माघ महीने में तिल का दान करने से मनुष्य के सब संकट दूर हो जाते हैं। इसकी एकादशी का नाम षटतिला एकादशी है। इसकी कथा इस प्रकार है। एक समय दालभ्य ऋषि ने पुलस्त ऋषि से पूछा, हे ब्राह्मण, मृत्य लोक में ब्रह्म हत्या आदि महान पाप, दूसरे के धन की चोरी, दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या आदि करते हैं, परंतु फिर भी वे नरक नहीं पाते, सो क्या कारण है? वह न जाने कौन सा अल्प दान या अल्प परिश्रम करते हैं। यह सब आप कृपा पूर्वक कहिए। इस पर पुलस्त ऋषि बोले, हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इसको ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्त तत्व अवश्य ही बताता हूँ। माघ महीने के आने पर मनुष्य को स्नान आदि से शुद्ध रहना चाहिए और इंद्रियों को वश में करके तथा काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अभिमान आदि का त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। हाथ पैर धोकर पुष्य नस्तक्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर कंडे बनाना चाहिए। वह इन कंडों से एक बार 108 बार हवन करे और यदि इस दिन मूल नस्तक्र और द्वादशी हो तो नियम से रहे। स्नान आदि नित्य क्रिया से शुद्ध होकर भगवान की पूजा अर्चना, सत्संग, कीर्तन, दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। एकादशी के दिन व्रत और रात्रि को जागरण तथा हवन करना चाहिए। वह दूसरे दिन धूप दीप नैवेद्य से भगवान की पूजा कर खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। इस दिन कृष्ण भगवान का पूजन करना चाहिए। पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी सहित अर्घ देना चाहिए और फिर भगवान की सच्चे मन से स्तुति करनी चाहिए। हे भगवान, आप अशरणों की शरण देने वाले हैं। आप संसार में डूबे हुए का उद्धार कीजिए। हे पुंडरीकाक्ष, हे कमल नेत्रधारी, हे विश्व भगवान, हे जगत गुरु, आप लक्ष्मी जी सहित मेरे इस तुच्छ अर्घ को स्वीकार करो। इसके पश्चात ब्राह्मण को जल भरा कुंभ प्रदान करना चाहिए। ब्राह्मण को श्यामा गाय और तिल पात्र भी देना अच्छा है। तिल स्नान और भोजन में श्रेष्ठ है, अतः मनुष्य को तिल का दान भी करना चाहिए। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिल का दान करेगा वह उतने ही वर्ष तक स्वर्ग में निवास करेगा। तिल स्नान, तिल का उपटन, तिल का हवन, तिलोदक, तिल का भोजन और तिल का दान, ये 6 दान बहुत महत्वपूर्ण है। यह षटतिला एकादशी कहलाती है। इससे अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। नारद ऋषि बोले, हे भगवान, आपको बारंबार नमस्कार है। इस षटतिला एकादशी का क्या पुण्य है और क्या कथा है, सो कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे नारद, मैं तुमसे आंखों देखी सत्य घटना कहता हूँ। प्राचीन काल में मृत्यलोक की सत्य घटना कहता हूँ। प्राचीन काल में मृत्यलोक में एक ब्राह्मणी थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह एक महाव्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया था, परंतु इसने कभी भी देवताओं तथा ब्राह्मणों को धन तथा अन्नदान नहीं किया। इस प्रकार मैंने सोचा कि इस ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है और इसको वैष्णव लोक भी मिल जाएगा, परंतु इसने कभी भी अन्नदान नहीं किया है। इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है।
ऐसा सोचकर मैं मृत्यलोक में गया और ब्राह्मणी से अन्न मांगा। वह बोली, आप यहाँ किस लिए आए हो? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। उसने मुझे एक मृत पिंड दे दिया। मैं उसे लेकर लौट आया, किंतु समय बीतने पर ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग आई। मृत पिंड के प्रवाह से उसे एक आत्मग्रह मिला, परंतु अपने को वस्तुओं से शून्य पाया। वह मेरे पास आई और बोली, हे भगवान, मैंने अनेकों व्रत आदि से आपकी पूजा की है, परंतु फिर भी मेरा घर वस्तुओं से शून्य है। मैंने कहा, तुम अपने गृह जाओ और देव स्त्रियां तुम्हें देखने आएगी। जब तुम उनसे षट तिला एकादशी का पुण्य और उसकी विधि सुन लो, तब ही द्वार खोलना। भगवान के वचन सुनकर वह अपने घर को गई और जब देव स्त्रियां आकर द्वार खुलवाने लगी, तब ब्राह्मणी बोली कि यदि आप मुझे देखने आई हैं तो षट तिला एकादशी का महात्म कहिए। उनमें से एक देव स्त्री बोली, सुनो, मैं कहती हूँ। जब उसने षट तिला एकादशी का महात्म सुना दिया, तब उसने द्वार खोला। देव स्त्रियों ने उसको सब स्त्रियों से अलग पाया। ब्राह्मणी ने भी देव स्त्रियों के कहे अनुसार षट तिला एकादशी का व्रत किया और इसके प्रभाव से उसका गृह धन्य धान्य से भरपूर हो गया। अतः मनुष्य को षट तिला एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इससे मनुष्य को जन्म जन्म में आरोग्यता प्राप्त होती है और दरिद्रता का नाश हो जाता है। इस व्रत से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और सब मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बोली विष्णु भगवान की जय। षट तिला एकादशी की जय।